नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका जो है खारिज हो गई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही जमानत याचिका के संबंध में कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आगे की राहत के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने का विकल्प देते हुए इसका निपटारा कर दिया है। और केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने निचली अदालत जाने की अनुमति के साथ केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की टीम ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था और लगातार वो जमानत के लिए जो वो है वो ट्राई कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को ही उन्होंने इलीगल बताते हुए चुनौती दी थी, परंतु उन्हें इन सारी चीज़ों में किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई। और चुनाव के सिलसिले में अदालत ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 21 दिन के लिए जमानत दी थी, जिसमें आकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और 2 जून को उन्होंने जाके वापस सरेंडर कर दिया था और उसके बाद में उन्होंने अपनी हेल्थ की ग्राउंड देके जो है जमानत लेने की कोशिश की, परंतु उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को जो है वो अभी तक किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली है और सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत जो है वो 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जो है लगातार ट्राई कर रहे हैं और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी और इस ग्राउंड पे उनकी कोशिश थी कि उन्हें सीबीआई मामले में भी जो है वो हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने जो है अंतरिम जमानत के लिए वापस अपनी याचिका दायर की थी, परंतु हाई कोर्ट ने जो है उनकी याचिका सीबीआई वाले मामले में जो है वो खारिज कर दी है। और उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई को आबकारी नीति यानी कि शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। फिलहाल सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बंद है और जैसे कि आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत मिल चुकी है और इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता जो है न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई है और 16 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को जेल में, परंतु उन्हें बेल के लिए जो लगातार वो अप्लाई कर रहे हैं और उनकी वाइफ की तबीयत भी खराब है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह से जो है बेल मिल जाए, परंतु उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो है जमानत खारिज हुई है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे थे उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कोर्ट के पास में और ईडी और सीबीआई के पास में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, जिसके चलते जो है उनकी जमानत में जो है वो उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है जमानत मिलने में। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब क्योंकि ट्रायल भी स्टार्ट होना है और इन सारी चीज़ों में जो है वो चार्जशीट भी सीबीआई ने और ईडी ने अपनी अपनी तरफ से जो है वो फाइल कर दी है। उसके साथ में बहुत सारे लोगों को जो है वो उसमें और ऐड किया गया है सीबीआई की जो है वो चार्जशीट में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी अरविंद केजरीवाल को जो है जल्दी राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई देते हैं और अगर ट्रायल कोर्ट उन्हें जो है राहत देते हुए जमानत दे सकता है, जब तक कि लार्जर बेंच में उनके केस की सुनवाई चल रही है इस ग्राउंड पे अगर ट्रायल कोर्ट उन्हें जमानत देता है तो एक बड़ी राहत होगी अरविंद केजरीवाल के लिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।